फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था ऑन द जॉब मेथड ट्रेनिंग का। अब हम पढ़ेंगे ऑफ द जॉब मेथड। ऑन द जॉब मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि एम्प्लॉयज़ को वर्क के साथ साथ ही जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और ऑफ द जॉब मेथड में क्या होता है, वर्क सेपरेट करवाया जाता है और ट्रेनिंग सेपरेट दी जाती है। ठीक है। सो ऑफ द जॉब मेथड में हम देखेंगे फर्स्ट कौन सा हमारा पॉइंट है, लेक्चर्स में क्या होगा, एम्प्लॉयज़ को सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। उनमें उनको बताया जाएगा कि आपको किस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करनी है अपने कस्टमर्स के साथ। उनकी नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए उनको ऑडियोज़ दिखाए जाएंगी, चार्ट पेपर्स दिखाए जाएंगे जिसको हम विजुअल एड्स बोलते हैं। यही जो चार्ट पेपर दिखाते हैं, बार ग्राफ, पिक्चर्स के थ्रू हम जब एम्प्लॉयज़ को समझाते हैं, क्योंकि अगर हम थ्योरेटिकली बोल के किसी को बताएंगे ना तो उनको इतना अच्छा समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम उनको डायग्राम्स बना के समझाते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा समझ लगता है। तो लेक्चर में क्या होता है, एम्प्लॉयज़ को सेपरेट लेक्चर दिए जाते हैं जिनमें उनको बताया जाता है कि आपको कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए। उनको टीच किए जाता है हर एक पॉइंट को चार्ट पेपर के थ्रू, ऑडियोज़ के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है सिमुलेशन। द ट्रेनिंग मेथड डिपिक्ट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ द जॉब दैट मे हैपन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन द पास्ट, such as damage to any valuable thing, any serious inquiry that may have adversely affected the company, any mistake that had costed the company a lot, etc. बेसिकली सिमुलेशन में क्या होता है, कोई भी जैसे कंपनी के अंदर कोई भी लॉस वगैरह हो रहा है या कोई भी मिस्टेक्स वगैरह हो रही है, उन मिस्टेक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो क्या है, वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, डैट इज़ कॉल्ड सिमुलेशन। दिस मेथड इज़ यूज इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग कैन बी एक्सपेंसिव। अब देखो, कुछ कंपनीज ऐसी हैं ऑन द जॉब मेथड क्या होता है जिसमें जॉब के साथ साथ ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। अब ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग है ना, ये ना एक्सपेंसिव होती है, इसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है कि वर्कर्स को काम करते करते अगर हम बीच में ट्रेनिंग देंगे तो अपना काम भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, तो उसकी भी कॉस्ट हमें पड़ेगी। और ट्रेनिंग देने के लिए जो एक्सपर्ट्स वगैरह मंगवाए उनकी भी कॉस्ट अलग पड़ेगी। सो सिमुलेशन, और इसमें मिस्टेक के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं देखा जाए तो। वर्कर्स अगर हम उनको काम करने के साथ साथ में ट्रेनिंग देंगे तो ना उनको ध्यान से अच्छे से ट्रेनिंग की तरफ ध्यान होगा और ना ही अच्छे से उनका अपने काम की तरफ ध्यान होगा। सो मिस्टेक के चांसेस भी इसके साथ बढ़ेंगे। सो कहते ऑन द जॉब जो है ना, उसमें क्या वो एक्सपेंसिव होता है ना, ऑन द जॉब के साथ साथ में देना। ऑफ द जॉब में सेपरेट जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी और ये लेस एक्सपेंसिव होता है एज़ कम्पेयर टू ऑन द जॉब। नेक्स्ट केस स्टडी, जो प्रीवियस जो भी के पहले कोई किस केस हुए हैं बिजनेस में, जैसे कंपनियों के कोई ना कोई केस होते रहते हैं कि कोई प्रीवियस चीज़ की एग्जांपल दे के क्या करना, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। केस स्टडी का मतलब होता है कोई पिछली कोई बात ऐसी हुई हो जिसकी एग्जांपल आप वर्कर्स को दो और उनके थ्रू उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करो कि पहले अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो आप क्या करोगे। ऐसे उनको केस बता बता के जब हम समझाते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड केस स्टडी। उसके बाद रोल प्ले में क्या होता है, जैसे जो ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं वो कोई ना कोई रोल प्ले करता है, एम्प्लॉयर का रोल प्ले करेंगे या मैनेजर का रोल प्ले करेंगे और उस रोल प्ले करके साथ साथ में उनको समझाएंगे। एक बंदा मैनेजर का रोल प्ले करेगा, एक पर्सन एम्प्लॉय का रोल प्ले करेगा और बताएगा कि कैसे एक मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में कनेक्शन होना चाहिए। इन बास्केट एक्सपीरियंस क्या होता है, द ट्रेनी इज़ गिवन ऑल द रेलिवेंट थिंग्स लाइक लेटर रिपोर्ट्स। इसमें क्या किया जाता है, जितनी भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, रेलिवेंट मतलब इम्पॉर्टेंट, लाइक लेटर, रिपोर्ट, रिकॉर्ड्स, जो है मैनेजर को चाहिए। द ट्रेनिंग इज़ गिवन स्पेसिफिक सिचुएशन विच मैनेजर कन्फर्ट रेगुलरली। ही इज़ आस्क्ड टू असेस द सिचुएशन प्रॉस्पेरिटी एंड थिंग्स, जस्टिफाई हिज रीजन एंड गिव अ फाइनल डिसीजन ऑन द इशू रेज्ड ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। इन बास्केट एक्सरसाइज में क्या होता है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स वगैरह मैनेजर को चाहिए वो सारे रिकॉर्ड्स एक बास्केट में, मतलब एक सारे रिकॉर्ड्स को, बास्केट का मतलब इकट्ठा करके वो सारे रिकॉर्ड मैनेजर को दिए जाते ताकि वो कोई भी डिसीजन को प्रॉपरली ले सके। उसके बाद
कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस तो हम सभी को पता ही है कि कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि उनको लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस होती है, लार्ज नंबर ऑफ, इधर को कंपनी में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होंगे और उनको हम बताएंगे कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्फ्रेंस। उसके बाद सेमिनार, सेमिनार हमने देखा ही होगा, हमारे कॉलेजेस वगैरह में भी लगते हैं। जैसे स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में सेमिनार क्यों लगते हैं, स्टूडेंट्स को कोई ना कोई नई चीज़ जिस भी टॉपिक पे लगेगा उनको वो चीज़ समझाने के लिए सेमिनार लगता है। और कंपनी में सेमिनार क्यों लगेंगे, ताकि एम्प्लॉयज़ को समझाया जाए, एक्सपर्ट बुलाया जाएगा सेमिनार में जो क्या करेगा, उन्हें प्रोवाइड करेगा, कोई भी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की जाएगी और उन्हें नॉलेज प्रोवाइड करेगा। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, थोड़े बंदे जैसे एम्प्लॉयज़ 5-6 एम्प्लॉयज़ कह लो या 15-20 एम्प्लॉयज़ कह लो, 25-30 एम्प्लॉयज़ कह लो, इकट्ठे होकर एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें कोई भी एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे। जब हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करते हैं, एक तो हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है और ट्रेनिंग में कॉन्फिडेंस होना तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो ग्रुप डिस्कशन से हमारा कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होता है, एज वेल एज़ हमें बात करने का ढंग भी आता है और हमारी नॉलेज भी इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, and as by name sensitivity training, it is clear that this training is related to emotion and sentiments। कहते हैं ये चीज़ क्लियर है कि सेंटीमेंट जो ट्रेनिंग होगी, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग, ये तो इमोशन या सेंटीमेंट से ही रिलेटेड होगी। इट इज़ कॉल्ड, इसको टी ग्रुप ट्रेनिंग और लेबोरेटरी ट्रेनिंग भी बोलते हैं। कहते हैं असेसमेंट इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ वन फॉर अदर। इसमें इमोशंस देखे जाते हैं कि एक एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय के साथ या एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ कैसा बिहेव है। इसमें हमें बिहेव करना सिखाया जाता है कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन के साथ कैसा बिहेव करना है। नेक्स्ट है सिंडिकेट्स। सिंडिकेट्स ट्रेनिंग मेथड हैज़ प्रूव टू बी वेरी यूजफुल फॉर ट्रेनिंग एंड हायर मैनेजमेंट। In this training method, the employees form a group and get united to execute any particular function। ये बिल्कुल जैसे एक ग्रुप बना लेते हैं ना, हमें कहते हैं इनके एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, ग्रुप डिस्कशन की तरह ही है। माइनर सा डिफरेंस है कि एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, इकट्ठे होकर ग्रुप बना लेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे वो, और किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के रिगार्डिंग डिस्कशन करेंगे, किससे कैसे उसको काम को करना है उसके रिगार्डिंग प्लानिंग करेंगे। थैंक यू।